Bangladesh's immigration police has turned back 63 members of the ISKCON who were attempting to cross into India from the Benapole border checkpoint. Despite possessing valid travel documents, the devotees were denied entry, citing suspicious travel by the authorities. This latest incident comes amid ongoing tensions surrounding the treatment of religious minorities in Bangladesh, particularly Hindus. The country has witnessed a surge in reports of violence against minorities, including attacks on temples, homes and businesses. My colleague Manohar Kesri has spoken with several political leaders on this matter. Let's in fact listen in. जो वैध कुछ संत हैं जिनको आने नहीं दिया रहा है, उनके पास वीजा भी है। देखिए, हम लोग सब चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित है और इस मुद्दे पे हम लोग सरकार के साथ है। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, जो उनको तंग किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है और अभी भिक्षुक जो इंडिया आ रहे थे उनके साथ जो वहाँ की बॉर्डर पुलिस ने किया है, वो भी मैं कहूँगी कि उनका अपना डिसीजन नहीं होगा। कहीं ना कहीं उनको एक षड्यंत्र के तहत अल्पसंख्यकों को वहाँ पे तंग किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए इनिशिएटिव्स ले, हम उनके साथ खड़े हैं। करने के लिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है। इमरान साहब, आज संसद में आप कौन कौन से मुद्दे उठाने जा रहे हैं? देखिए, मेरा बांग्लादेश को लेकर के, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को लेकर के हम लोग आज हाउस में मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है कि सरकार को चाहिए कि सरकार बांग्लादेश के राजदूत को बुला करके सख्ती के साथ बताने का काम करें कि इस प्रकार की कार्रवाई वहाँ बंद होनी चाहिए और अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इन लोगों के साथ हमें तमाम तरह के व्यापारिक रिश्तों को तोड़ना चाहिए। कुछ संतों के पास वैध वीजा है, फिर भी बांग्लादेश भारत नहीं आने दे रहा है। तो ये इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? बांग्लादेश इतना मजबूत मुल्क नहीं है कि वो हमारे साथ हमें आंख दिखाने की कोशिश कर सके। बांग्लादेश को एक आंख दिखाएंगे, बांग्लादेश ठीक सीधा हो जाएगा। आंख तो दिखाइए। दूसरा मुद्दा क्या है आपका? दूसरा मेरा गिरनार मंदिर का है। जैनियों का एक बहुत पवित्र स्थल है गिरनार, उसको लेकर के मैंने लगाया। 0 और मेरा लगा, निश्चित रूप से उसके ऊपर बात। आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया है। उन्हें बेचारों को सीरियस नहीं लेता, वो तो बात सही कहते हैं। उनको कोई सीरियस नहीं लेता। उन्होंने तो कहा था कि मंदिरों मस्जिदों के नीचे इस तरह मूर्तियां मत खोजने की कोशिश करो, देश में अराजकता फैलेगी। लेकिन कोई सुन रहा है? उनको नहीं सुन रहा। लेकिन ओवैसी साहब तो सीरियसली ले रहे हैं। नहीं, अब छोड़िए। अच्छा, संभल आप लोग जा रहे हैं? हाँ, जाऊंगा। क्योंकि 10 तारीख तक तो रोक लगा दी गई है। अभी जाएंगे, रोक लेंगे तो क्या हुआ? रुक जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, उसमें क्या बात होगी भाई? चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हैं। सुकांत जी, बांग्लादेश में कुछ संत फंसे हुए हैं जिनके पास वैध वीजा है, फिर भी बांग्लादेश आने नहीं दिया जा रहा और लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुओं के ऊपर जो लास्ट कुछ दिनों से, स्पेशली जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही हार्ट करने वाली अत्याचार हो रहा है। और जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिर तोड़ना, जलाना, हिंदुओं के ऊपर मारपीट करना, महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, तो ये पूरा दर्शाता है कि बांग्लादेश में सिचुएशन बहुत ही खराब है। हिंदू ट्राई कर रहे हैं वहाँ से पलायन करने की, पलायन भी नहीं कर सकते। अपनी मिट्टी, अपनी जमीन है, कौन छोड़ के जाना चाहता है? और बांग्लादेश की जो सरकार है वो निर्लिप्त तरीके से बैठी हुई है। हिंदुओं की सिक्योरिटी को लेकर उनमें कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हो। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, भारत सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी इससे पहले तो बहुत बड़ी बात करते थे कि बांग्लादेश में अगर ऐसा है सारे लोगों को हम आश्रय दे देंगे, बहुत कुछ ऐसे बातें उस समय बोले। आज क्यों पीछे हट रही है? आपका भी रोल है और वो रोल, सबसे बड़ा रोल उनका जो है कि भारत के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ जब ऐसा होता है तब तो आप काम करो। बांग्लादेश आपकी जुरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन उनको जवाब पहले देना पड़ेगा। बेलडांगा में जो दंगा हुआ, उस दंगे में हिंदुओं के मंदिर जला दिए गए, पंडाल जला दिए गए कार्तिक पूजा में। तो उसके लिए आपने क्या किया? आप वीडियो है जहाँ पे बोला जा रहा है कि आइए आप सब बेलडांगा में आके, मौलवी बोल रहा है आइए बेलडांगा को मिट्टी में मिटा देंगे। अरेस्ट किया आपने उसको? पहले ये जवाब देने के लिए बोले। सुकांत जी, महबूबा मुफ्ती अब ये कह रहे हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक है, इसे लेकर के उसने सवाल किया। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी झूठ बोल रहे हैं। ये सिंपल एक डेटा से क्लियर हो जाता है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, हिंदूज पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज डिक्रीज इन दोस पार्ट। आप पाकिस्तान में ले लीजिए, बांग्लादेश में ले लीजिए। मैं बांग्लादेश का ही उदाहरण दे देते हो मुफ्ती जी को। 36% में हिंदू थे, आज 8% से नीचे है।
तो इंडिया में इतनी एट्रोसिटीज है तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है मुस्लिमों की? इतनी एट्रोसिटीज है ना तो पॉपुलेशन बढ़ सकती है कभी? जहाँ पे एट्रोसिटीज है वहां पे तो हिंदुओं की पॉपुलेशन घटती है। इसका जवाब महबूबा मुफ्ती शहीद सारे पॉपुलेशन के लीडर एक बार दे दे तो उनकी सेकुलरिज्म को हम मान लेंगे। चलिए धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.